तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है आप सभी को एक और न्यू एपिसोड यानी कि प्रीतम एंड पेड्रो एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो जैसे कि एपिसोड 2 में अरशद वारिस ने बोला था मंत्री सर को कि एक जीनियस साइबर सेल है, तो वो अरशद वारिस वो जीनियस साइबर सेल को मंत्री सर के घर लाते हैं, जो कि कोई और नहीं यानी कि हमारे प्रीतम ही है। और वो लेके मंत्री सर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये देखो हमारा जीनियस साइबर सेल। फिर मंत्री सर भी देखते हैं उसको, लेकिन उनका जो पीओ था फिर वो बोलता है सर ये फ्रॉड है, क्योंकि इसको मैंने देखा है कहीं पर वैक्यूम क्लीनर बेचते हुए। और हाँ, वो प्रीतम भी मान जाता है, अरे मैं ही तो तुमको बेचा था वैक्यूम क्लीनर। फिर थोड़ा मंत्री साहब गुस्से हो जाते हैं, फिर दे देते हैं चांस चेक। ठीक उसी टाइम में वो किडनैपर का कॉल आता है और प्रीतम बोलता है कि बस तुम उसके साथ बात करते रहो और मेरा सेटअप कहाँ है दिखा दो। फिर वो जाता है अपने अंदर सेटअप और अरशद वारिस फोन पकड़ के उसमें लंबा खींचते हैं फोन को, मतलब एरा गैरा सब कुछ बोलते हैं ताकि वो देर तक कांटेक्ट होके रहे और प्रीतम को उसका लोकेशन पता करने में आसानी हो। फिर उनको उनका लोकेशन पता चल जाता है। फिर अरशद वारिस सोचे कि चलो अब तो मेरा ट्रांसफर कंफर्म हो चुका है, लेकिन नहीं, प्रीतम फिर बोलता है कि इसमें कोई और इन्वॉल्व है यानी कि मम्मी जी। हाँ, डीएनए सर की बीबी और उसका बेटा ही लापता हुआ है, बिन्नी। फिर वो लोग मम्मी जी के ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, वो नहीं बताता। फिर अरशद वारिस लगाते हैं अपने स्टाइल में 2-4 मुक्का, फिर बता देता है सब कुछ कि वो उस दिन कहाँ गई थी। पहले बस पकड़ी, फिर मॉल गई, मॉल के पीछे वो अपने किसी के साथ मीट करने के लिए गई थी। एंड देन वो दोनों सेम लोकेशन पे जाते हैं। फिर वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं कि मम्मी जी और एक किसी एक्स के साथ, मतलब उसकी एक्स के साथ एक कमरे के अंदर गई। फिर अरशद वारी कंफर्म हो जाता है कि ये उसका एक्स ही है। और अरशद वारी जब वो किडनैपर बाहर गया हुआ था उसके रूम में अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ नहीं मिलता। लेकिन फिर जो वो किडनैपर आता है तब उसको वो मम्मी जी और उसकी एक्स की कुछ तस्वीरें मिला, जो कि उन्होंने अपने मोबाइल में फोटो उठा के ले लिया और जाके बाद में प्रीतम को दिखाया। फिर प्रीतम बोला कि कुछ घंटे दे दो, मैं सब कुछ पता करता हूँ। फिर अरशद वारिस सर हमारे वहीं पुराने अंदाज में बोलते हैं, बस आधा घंटा दे दो, मैं सीधा डायरेक्ट जाके मम्मी की प्रेजेंट से पूछ के आता हूँ। वो सीधा चले जाते हैं। मम्मी जी मेडिटेशन कर रहे थे। फिर पूछते हैं कि बिन्नी बाबा को तुमने क्यों किडनैप करवाया। फिर वो दिखाते हैं कि तस्वीरें। फिर वो मम्मी जी घबरा के सब कुछ सच बोल देती है कि वैसा वैसा वो मेरा एक्स था जो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो तस्वीर दिखा के बोल रहा था कि मुझे 5 शेयर दो वरना यह तस्वीर वायरल कर दूंगा। फिर बोलता है कि तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा, फिर तुम्हारे हस्बैंड से मांग लूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो तो मम्मी जी को भी पता नहीं है। फिर मम्मी जी बोलती है प्लीज मेरे बेटे को वापस ला दो। और तभी लास्ट के कुछ हिस्सों में अरशद वारिस मम्मी जी से पूछते हैं कि वो किस साइबर जीनियस का बात कर रहा था वो किडनैपर। फिर वो दिखाते हैं हमारे विक्रांत सर का, वही 12th फेल वाला, वो विलियन है ना इस वेब सीरीज में। तो उनका दिखाते हैं कि वो किसी का ईमेल हैक कर रहे थे। फिर उनको फॉरगेट पासवर्ड में ओटीपी चाहिए था ना, तो फिर वो क्लिक करने से पहले देखते हैं कि वो आदमी आ रहा है कि नहीं। जब वो आदमी आया, फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके फोन में अपने पापा का हार्ट अटैक आ चुका है ये बहाना करके वो सीधा उस आदमी के पास चले जाते हैं और मेरा बैटरी डाउन हो चुका है ये बोल के, मेरा अर्जेंट है, पापा का हार्ट अटैक है, वो करने के बहाने लेके उनका ओटीपी देख लेते हैं और जो फॉरगेट पासवर्ड किया था उसका ओटीपी देख लेते हैं और उसको डिलीट करके बहाना करके दे देते हैं। फिर आके जीमेल पे एंटर कर लेते हैं। फिर वेब सीरीज खत्म। तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही जल्दी मोर एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 4 मैं बहुत जल्दी आपके लिए ही ले पाऊँ। तो मिलते हैं इसी तरह एक और नेक्स्ट एपिसोड में।